हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग साइंस से रिलेटेड फिजिक्स में साउंड पढ़ेंगे। साउंड क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानें साउंड क्या होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित करती है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे ढोलक या तबले पे चोट पहुंचाने से उसमें कंपन होता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी यानी ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होता है। तो दूसरा पॉइंट होगा ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होता है। ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होता है। अब देखिए, ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होता है या कंपनों के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ध्वनि जान लिए कि ध्वनि क्या होता है, संचरण क्या होता है और माध्यम क्या होता है, ये जान सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है, संचरण क्या होता है, तो हेडिंग देंगे संचरण। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। अब ये रह जा रहा है माध्यम क्या होता है। अब ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो संचरण क्या होता है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ध्वनि का संचरण कहलाता है। अब माध्यम क्या होता है, माध्यम मीडियम ध्वनि वे द्रव्य या पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है। वे द्रव्य या पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है।
तो द्रव्य या पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है वो माध्यम कहलाता है। अब माध्यम कितने होते हैं? माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस हो सकता है। माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। यानी द्रव्य की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं में उसी को माध्यम कहा जा रहा है। तो अर्थात ध्वनि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में से किसी एक, तीनों में संचरित हो सकता है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम जान लिया गया क्या है। इसके बाद ध्वनि जो है तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती हैं। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहला यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। तीसरा मैटर वेव, द्रव्य तरंगे। मैटर वेव ये तरंगे हैं। तरंगे तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्वनि, प्रश्न है कि ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित करती है। ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण क्या होता है, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, संचरण क्या होगा, फिर माध्यम क्या होता है। तो संचरण ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। माध्यम क्या होता है, वे द्रव्य या पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है। संचरण का मतलब चलना, संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। तरंग क्या होता है, माध्यम में विक्षोभ होता है या हलचल होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बनता है।
तरंग क्या होता है? वेव। माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ जो बिना रूप बदले माध्यम में माध्यम के कण माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तो माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, तरंग कहलाती है। तरंग कहलाती है। बता दिया गया तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। अब इसमें हमें जानना होगा मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंग, अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि विक्षोभ क्या होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये पानी में शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा गिराएंगे तो जैसे पत्थर का टुकड़ा जहाँ गिरता है वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। दूसरी स्थिति बनती है क्या, इस तरह का बनेगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है ऐसे। और दूसरे जगह जल का तल जो होता है साम्यावस्था से ऊपर उठ जाता है, इस तरह का। तो इस तरह का स्थिति बनता है जल में। कहीं पे गड्ढा हो जाता है, कहीं पे उसका तल ऊपर हो जाता है। तो गड्ढे वाले को गर्त बोलते हैं, उभरे हुए भाग को, जो जहाँ पे जल का तल ऊपर हो जाता है उसको श्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से तरंगे जो है चलती हैं। यांत्रिक तरंग क्या होता है? यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, जिन तरंगों को संचयित होने के लिए संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिन तरंगों को संचयित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। और दूसरा अनुप्रस्थ
तरंगे, इसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, ये साउंड जो है यांत्रिक तरंग के ही रूप में चलता है, लेकिन इसमें भी दो होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो हमेशा साउंड जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचयित होता है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी चलती हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। इसलिए ये याद रखना होगा कि ध्वनि तरंगे जो है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं, इसमें अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है उस फॉर्म में चलती है। अब हमें जानना होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो अगला हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला हेडिंग अनुदैर्ध्य तरंगे। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में या समांतर कंपन करते हैं, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में कंपन करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा? वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में कंपन करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में संचरित होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में संचरित होती हैं। अर्थात बताएं कि ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होता है और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में संचरित होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ध्वनि पीछे लिखवाया गया था, ध्वनि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के रूप में संचरित होता है, तीनों माध्यमों में संचरित होता है। ठोस, द्रव, गैस क्या है? ये माध्यम है। माध्यम क्या होता है इसका भी लिखवाया गया इसके पहले। अब अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यमों में उत्पन्न होता है। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग में दृढ़ता ठोस में भी होता है, इसलिए इसमें उत्पन्न होता है। इसी तरह से अनुप्रस्थ तरंग जानेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा? वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में जो लिखा गया है कंपन करते हैं, वही दिशा के लंबवत यानी समांतर है यहाँ पे, वहाँ लंबवत कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य की जगह अनुप्रस्थ हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में संचरित होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो होगा केवल ठोसों में संचरित होता है और द्रव के सतहों पे, द्रव के भीतर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है, गैसों में बिल्कुल नहीं उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
साउंड जो होगा ठोसों में भी उत्पन्न होता है, द्रव में भी उत्पन्न होगा और गैस में भी उत्पन्न होगा। और इसमें इसके दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है अनुप्रस्थ में। अगला पॉइंट लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में आगे बढ़ती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के दाब एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के दाब एवं घनत्व में परिवर्तन होता है। तो ये पॉइंट है। अब देखिए अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में, अगर अनुदैर्ध्य आपको पता चल गया है, अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में आप जान लिए हैं, तो बताएं कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करता है तो अनुदैर्ध्य हो गया। और इसमें सब यही रहेगा, दिशा में के जगह दिशा के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। बता दिया इसमें अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैसों तीनों में उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ बताएं केवल ठोस में और द्रव के सतहों पर उत्पन्न होता है, गैसों में उत्पन्न नहीं होता है और द्रव के भीतर भी उत्पन्न नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़नों एवं विरलनों में उत्पन्न होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों के दाब एवं घनत्व में परिवर्तन होता है। और संपीड़न और विरलन क्या होता है, या तो आप स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले लें। तो स्प्रिंग इस तरह से है प्रारंभिक स्थिति में, जब इसको हम खींचते हैं तो कहीं पास पास रहेगी तो कहीं दूर दूर हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ स्प्रिंग पास पास होता है संपीड़न, दूर दूर होता है तो विरलन। या इस फॉर्म में होता है जैसे ये ऐसे तरंगे संचयित हो रही हैं, फिर कहीं दूर दूर हो जाता है, फिर यहाँ पास पास हो जाएगा, फिर कहीं दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पास पास वाला दिखाया गया है लाइनें, ठीक है, तो ये जो है संपीड़न है और ये विरलन है, यानी रेयर में होता है, ये पास पास होता है। यहाँ पे डेंसिटी अधिक होती है या बहुत पास पास होता है, घना थोड़ा होता है, तो ये संपीड़न और विरलन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और श्रृंग और गर्त इसी का जो पॉइंट होता है, इसको छोड़कर यहाँ से हम हटा रहे हैं और अनुप्रस्थ के बारे में जानते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, तो ये सब वही लिखा जाएगा, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत
कंपन करते हैं। कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ का क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न होते हैं। ठोसों में एवं द्रव के सतहों पर उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ है कि अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न एवं विरलनों के रूप में चलती है, तो अनुप्रस्थ किस रूप में चलती है? अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग एवं गर्तों के रूप में आगे बढ़ती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब एवं घनत्व में परिवर्तन होता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगों के दाब एवं घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये साउंड में आज के क्लास में बस इतना ही। आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा, तो जैसे तरंग इधर संचयित हो रही है इस दिशा में, और माध्यम के जो कण हैं वह तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ऐसे कंपन कर रहे हैं, तो जिधर तरंग संचयित हो रही है उसी दिशा में माध्यम के कण भी संचयित होते हैं। तो ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, अब माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंग संचरण का दिशा है, इसके लंबवत कंपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे खींचा जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे यह ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न होता है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे अपने पड़ोसी अणुओं से टकराते हैं और टकराने के बाद इसको ऊर्जा डोनेट करते हैं। जैसे बताएं पत्थर को गिराया जाए तो ये पता चलेगा कैसे कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग यहाँ लिखा गया, अनुप्रस्थ तरंग द्रव के सतहों पर उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल ले लें, एक टब ले लें, टब में पानी भर लें, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे गेंदों को डालें और उसमें कांच के गोली या किसी पत्थर को एक जगह गिराएं। फिर आप देखेंगे कि उसके जो कण हैं
जो प्लास्टिक की गेंदें हैं वह कैसे कंपन करती हैं। तो वह गेंदें जो है इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये है तो इस फॉर्म में कंपन करती हैं। एक गेंद यहाँ आएगी, एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, ऐसे कंपन करती हैं और ये आगे बढ़ती हैं। तो ये ऐसे कंपन कर रहा है इस तरह से, तब ऐसे होता है। तो ये जो है द्रव के सतह पे ऐसा होता है और तरंग संचयी इधर हो रही है, कंपन इधर कर रहे हैं, तो इसके संचरण के लंबवत कंपन कर रहे हैं, यानी यह अनुप्रस्थ तरंग है। ठोस में भी एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे यहाँ एक दृढ़ आधार है, यहाँ से क्या करते हैं, रस्सी एक बार लें, एक के सिरे पे रस्सी को पकड़कर जब हम इस तरह से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, रस्सी इस तरह से गति करता है, यानी तरंग ऐसे संचयित हो रहा है, अब माध्यम के कण ऐसे कंपन कर रहे हैं, यानी ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। गैसों में बता दिया गया, गैसों में नहीं उत्पन्न होता है। अब ये चीज़ें जो है आपको नोट कर लेना होगा, ये पॉइंट्स जो साउंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कि साउंड में और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यह तरंगें संचयित होती हैं तो क्या क्या इससे प्राप्त होता है और क्या क्या इसमें मिल सकता है, उसको जाना जाएगा। इसके लिए आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स करिए, आगे की कक्षाओं में काम आएगा। ये इम्पोर्टेंटली जो है आज का क्लास जो है क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट के लिए है, आगे की कक्षाओं के लिए भी यूज होता है। ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे आप इंटरमीडिएट तक ये सब पढ़ेंगे, उसके आगे तक भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है। प्रकाश में भी इन तरंगों के बारे में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और शेष जो टॉपिक बचा है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसको मेहनत से नोट्स तैयार कर लीजिए, मेहनत से इसको तैयार करिए। धन्यवाद।